आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने। मेरा नाम फूलचंद है। जब जंतर मंतर पे देखता हूँ जन आंदोलन होता रहता है, कभी जो है बहन बेटियों का, कभी मणिपुर के नाम पर, कभी महंगाई के नाम पे, कभी बेरोजगारी के नाम पे तमाम आंदोलन होता रहता है। तो मैं भी इस आंदोलन में शरीक होता हूँ कि जनता की आवाज़ जनता तक पहुँचे। मणिपुर पे जो है मोदी जी बोल तो दिए, और कैसे बुलवाओगे भाई साहब? एक बोलना होता है, करना है। देश का सर्वश्रेष्ठ शीर्ष पद पे बैठे हुए हैं मोदी जी। जो स्थिति मणिपुर की बनी है, वहाँ अब तक जो है कोई और सरकार होती तो वहाँ राष्ट्रपति शासन। प्रधानमंत्री हैं वो, सबसे ज्यादा चिंता करते हैं देश की चिंता करते तो महंगाई आसमान पे नहीं छुआ देते, बेरोजगारी चरम सीमा पे नहीं पहुंच जाती, बहन बेटियों की इज्जत सरेआम नहीं होती, सांप्रदायिक दंगे जगह जगह नहीं होते। तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी खड़ी कर दी मोदी जी ने। 3 ट्रिलियन इकोनॉमिक का जो है 2026 में वादा करते हैं। आज हमारा इकोनॉमिक पॉइंट कहाँ है? किसी देख लीजिए, लोग डर बस भाई बस नहीं बोल पाते हैं कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं। बाहर के नेता पांव छू रहे हैं मोदी जी के। ये संस्कार में होता है कि अगर हम बड़े हैं, भारतीय संस्कृत सभ्यता होता है तो नमस्कार दूंगा, प्रणाम, पैर छूना, ये भारतीय संस्कृति का वो है पुरातन। 2024 में 300 के पार। सपनों में ख्यालों में क्या जाता है? जनता का आक्रोश अभी उन्होंने क्या समझा? अब मोदी जी मांगेंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी, अब की बार भाजपा सरकार। जात धर्म के नाम पर संस्थान कब्रिस्तान के नाम पे लौट लेंगे या राष्ट्रवाद के जो नेशनलिज्म के नाम पे वोट लेंगे। अब उनके पास मुद्दा कहाँ बचा है? एनडीए और इंडिया एक ऐसी शक्ति के रूप में भारत आज उभर रहा है कि उसे तो रूस, अमेरिका, जापान, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका कोई देश हरा ही नहीं सकता। जनता का दुख समझते हैं, इसलिए तो मन की बात करते हैं। ये कभी नहीं समझते हैं। कोई एक उदाहरण नहीं मिलता है जो जनता के दुख समझते हैं। ये बहन बेटियों को दर्द नहीं समझते हैं, किसानों को नहीं दर्द समझते हैं, जवानों को दर्द नहीं समझते। उदाहरण दे रहा हूँ, समझ के बोलिएगा, जेल हो जाएगी। CBI भारत वर्ष का बेटा हूँ, हरगिज डर नहीं सकता हूँ। मुझको मालूम है कि मरने के पहले मर नहीं सकता हूँ। कायर हो के दुश्मन के सामने जो सर झुकाता है, मर जाऊंगा लेकिन उनको नमन कर नहीं सकता हूँ। जंतर मंतर की धरती से भारतवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? भारतवासी को संदेश प्राप्त हो चुका है। बहन बेटियों की इज्जत सरेआम नीलाम होती रहेगी। हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे यहीं पर बेटियों की इज्जत, पहलवान बेटियों का, मेरी बेटी, आपकी बेटी, समझो ये सबकी बेटी हैं। गोल्ड मेडल को लाने वाली है भारत माँ की बेटी हैं। जो भारत माँ की बेटी थी, इसी जंतर मंतर से उनको जो है यातना दे करके हटा लिया गया। जबकि इतना ही हमारे प्रधानमंत्री को कहना था, बेटी कोई बड़ी समस्या नहीं है, बेटी कोई बड़ी समस्या नहीं है, तुम संसद में बैठो उद्घाटन में, जो समस्या हो गया हम देख लेंगे। पुलिस से उठवाने की जरूरत नहीं थी, वो पहलवान बेटियां सही थे। किसान की भी बात आप देख लीजिए, धरने पर 740 किसान शहीद हो गए, लेकिन बोले कि भाई और बहनों मेरी तपस्या में कमी रह गई। अरे भारतवासी, हमने प्रधानमंत्री चुना था, तपस्वी नहीं चुना था। हमें प्रधानमंत्री चाहिए, फकीर नहीं चाहिए। मेरी आवाज़ जो है वहाँ तक जानी चाहिए। हम प्रधानमंत्री ताकतवर, जो मणिपुर में हिंसा हो रही है, अगर कोई दूसरी सरकार होती अब तक वहाँ राष्ट्रपति शासन लग चुका होता है। धरा की लाज हमेशा वीरों के पराक्रम पर टिकी होती है। धरा की लाज हमेशा वीरों के पराक्रम पर ही टिकी होती है। कण कण में उनके समर्पण की भावना छिपी होती है। गौर करके देख लेना, तिरंगे की तरफ एक नज़र करके पता चल जाएगा हर वीर की शहादत उस तिरंगे पे लिखी होती है। और क्या कहना चाहिए? मैं ये चाहूँगा, ये भारत देश है, जात धर्म संप्रदाय के नाम पे लड़ रहा है, उसके लिए संदेश के तौर पर कहूँगा, पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथकता में रहे मिलजुल करके, यही उद्देश्य होता है। यहाँ रहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो समझे अपने देश को उसी का देश होता है, जो समझे अपने देश को उसी का देश होता है। भाई कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ की रब नहीं होता। लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। अरे वो मंदिर मस्जिद की दीवानगी करने वाले सोच लो, वतन से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता।